हेलो बच्चों, नाउ वी स्टार्ट विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज वी नो, ये सारे देखो VSPR थ्योरी क्यों आई, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी लेविस अप्रोच लेविस थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन हो पाई। ठीक है, शेप ज्योमेट्री के बारे में। अब ये भी क्यों आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि इसके पहले जो थ्योरीज थी, बी इट लेविस बॉन्ड थ्योरी, बी इट VSPR थ्योरी, दे समहाउ समवेयर फेल टू एक्सप्लेन समथिंग, या हर चीज़ों को का जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, रीजनिंग ना दे पाए, तो दे फेल्ड। इसलिए आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और अपग्रेड थ्योरी। ठीक है, तो लेविस थ्योरी यू ऑल्सो नो, देखो रीड कर रही हूँ। ठीक है, वे लेविस थ्योरी अप्रोच हेल्प्स इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, वैलेंसी स्ट्रक्चर हम पूरा बना दे रहे थे, है ना, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ लेविस का कौन सा कारण था वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में कंपेयर कर रहे हैं अगर हम लेविस को, तो व्हाट वाज द रीजन। तो लेविस, या ये बोलो कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कौन सा एक सोल्यूशन दे रही है जो लेविस थ्योरी नहीं दे पाई। तो VBT बता रही है बॉन्ड कैसे फॉर्म होना। क्यों? क्योंकि लेविस थ्योरी बॉन्ड फॉर्म होने के बारे में नहीं बता पाई। बॉन्ड हो रहा होगा, ये आउटरमोस्ट शेल है, दोनों कंबाइन हो गए, बॉन्ड हो गए, दो दो डॉट डाल दिया उन्होंने और बताया इन्होंने बॉन्ड बनाया, बट ये बॉन्ड कैसे बना। क्योंकि देखो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऑपोजिट साइंस सिमिलर साइंस है, तो दे विल रिपेल, बट दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स। तो ये चीज़ लेविस नहीं बता पाई। इतना बताया कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बट ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, काय को हो रहा है, ये नहीं बता पाया। तो VBT आई। ठीक है, नेक्स्ट इट डज नॉट इवन गिव, कौन, लेविस थ्योरी डज नॉट इवन गिव एनी रीजन ऑफ द डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन। एक और चीज़ ये आप याद रखना, लेविस थ्योरी व्हेन यू आर कनेक्टिंग इट टू VBT, तो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन भी बना H2 से और फ्लोरीन भी बना F2 से। दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो पूछा गया भाई H2 भी सिंगल बॉन्ड है, F2 भी सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों को अगर मुझे तोड़ना पड़ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस क्यों है। कोई रीजन नहीं था। H2 भी सिंगल बॉन्ड है, F2 भी सिंगल बॉन्ड है, तो एक का बॉन्ड लेंथ, दो चीज का कंपैरिजन करना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उनको तोड़ना है तो एनर्जी अलग अलग क्यों है भैया, दोनों सिंगल बॉन्ड से ही तो है। और दूसरा, दोनों के लेंथ जो जुड़े होने का डिस्टेंस है ये कम क्यों, कोई इतने से जुड़ा है और दूसरा इतने से जुड़ा है। अभी ये सिंगल बॉन्ड है तो अलग अलग क्यों जुड़ा है, ये भी रीजन था। देखो, नाउ वी आर रीडिंग इट। बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, पहले तो मतलब डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर मैं हाइड्रोजन को तोड़ रही हूँ, अगर मैं H2 के मॉलिक्यूल को तोड़ रही हूँ 435.8 किलो जूल्स लग रही है, और जिसका बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर, छोटा है। ये उस वक्त उन्होंने नहीं आंसर कर पाए। और डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की 155 ही है और लेंथ 144 है। तो फ्लोरीन को तो बहुत आप अच्छे से याद कर पाओगे, बॉन्ड डिसोसिएशन 155, डबल डबल डाल दो 144, है ना। थोड़ा हाइड्रोजन का याद रखना है तो 452 है, लेकिन डिस्टेंस कम है। वैसे तो आज हमें पता है जितना करीब उतना ज़्यादा उनको दूर करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि होल्डिंग पावर ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज और ये सब जो है, बॉन्ड पास है, ओवरलैपिंग ज़्यादा है, SS ऑर्बिटल है, उसके शेल्स बड़े हो गए हैं फ्लोरीन के, है ना, नंबर्स बढ़ रहे हैं, शेल बड़े हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड दूर है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल वाला दूर है, इसलिए दूसरे वाले से जब बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ये सब चीज़ें तब नहीं बनी, बता पाए थे लेविस। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको NCERT के हिसाब से। ऑल्दो इन बोथ द केसेस अ सिंगल बॉन्ड वॉज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, between the respective atoms. Okay, so and again it gives no idea about the shape of polyatomic molecule. लेविस शेप के बारे में नहीं बताता, तो हमने VSEPR थ्योरी के वक्त भी बोला। ठीक है, अब
लेविस के बाद तो VSEPR आई थी, वो क्या भूल गई, वो क्या कर नहीं पाई, भूल नहीं गई, क्या कर नहीं पाई। VSEPR theory gives a geometry, हाँ, of simple molecules, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल की तो ज्योमेट्री बता दी उन्होंने, कह रहे, but theoretically it does not explain them and also it has some limitation, उसकी अपनी लिमिटेड एप्लीकेशंस थे, हर जगह we cannot use that theory, ठीक है, ठीक है। टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, अब VSEPR का लिमिटेशन था, कुछ चीज़ें वो बता नहीं पाए, टू मोर इम्पॉर्टेंट थेरीज केम, दो और आई, ठीक है, दो और आई, VSEPR के बाद दो और आई, एक का नाम है VBT, ठीक है, वैलेंसी ऑर्बिटल थ्योरी, दूसरा ही MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, ये MOT एंड VBT ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म। तो अब VBT क्या बता रही है, हम देख लेते हैं। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड, अब साइंटिस्ट का नाम तो देना ही पड़ेगा, तो हिटलर एंड लंदन, अभी आप ऐसे लर्न करो कि हिटलर इन लंदन, ठीक है, 27 एंड डेवलप्ड फर्दर बाय पोलिंग, अभी जैसे VSEPR थ्योरी भी डेवलप्ड हुई थी, फर्दर रीडिफाइंड वर्ड यूज़ किए थे, यहाँ हम डेवलप्ड वर्ड करें, तो पहले हिटलर एंड लंदन, हिटलर इन लंदन बोलो या हिटलर एंड लंदन बोलो, 1927 में आए थे, ठीक है, और उसी थ्योरी को VBT को दोबारा पोलिंग एंड अदर्स ने भी उसको और रीडेवलप किया, ठीक है। सो नाउ अ डिस्कशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT, ये किस किस चीज़ों को ध्यान में रखकर काम कर रही थी, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना, जैसे हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करें तो ऑर्बिटल तो आ रहे, इसका नियर बाय है, इसका दूर है फ्लोरीन का, है ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट थिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, A1S2 में ख़त्म हो रहा है, वो वहाँ के P में जाकर ख़त्म हो रहा है, P7 में नाउ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओवरऑल क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल का ओवरऑल क्राइटेरिया भी बोल दिया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होकर दे विल फॉर्म, ये बाद में हम हाइब्रिडाइजेशन में भी देखेंगे, ठीक है, और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन सब चीज़ों को वर टेकन इनटू कंसिडरेशन जब VBT थ्योरी कंपाइल हुई, तैयार की गई, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल दें, एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, देन हाइब्रिडाइजेशन, और ऑर्बिटल की ही तीन चीज़ें हो गई, ऑर्बिटल, डिफरेंट अदर क्राइटेरियाज ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp मिक्स होके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, एक s 2 p के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ऐसे आएगा, एक s 3 p के मिलकर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, उनके बीच में क्या वेरिएशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन सब चीज़ों को लेकर VBT बनी गई, ठीक है। नाउ अ रिगरस स्टेटमेंट ऑफ VBT थ्योरी इन टर्म्स ऑफ द एस्पेक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे कंसिडर, इस लाइन पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, कंसिडर। अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड कैसे बना, तो उसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन, पहले VBT में बात थी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की करें, तो चलो लेट्स टेक हाइड्रोजन फर्स्ट, ठीक है, तो बोल रहे बॉन्ड कैसे बना, हाइड्रोजन आएगा और एक और हाइड्रोजन आएगा, ये दोनों आपस में आकर बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन आ रहे हैं, दोनों अपने बाहर इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं एक एक, इनको बॉन्ड बनाना है। अब क्या होएगा, दो आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों के पास चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर के, इसमें माइनस, और व्हाट हैव वी लर्नड, अंदर न्यूक्लियस भी है, अंदर न्यूक्लियस है, अंदर न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज्ड, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को हम स्टडी कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं आसपास, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, लेकिन बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो जब इनको हम पास में ला रहे हैं तो बोले ये तो रिपेल करने चाहिए थे, नेगेटिव चार्ज है। VBT में कैसे एक्सप्लेन किया, ये बोली जब ये दो हाइड्रोजन आ रहे हैं ना आसपास में बॉन्ड बनाने को, तो इसके अंदर दो टाइप के फोर्सेस एक्ट करेंगे। जब
दो हाइड्रोजन हो या दो कोई भी चीज़ हो, एक जनरल आप सबसे करो, एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ दो टाइप के फोर्सेस एक्ट करेंगे। कैसा? एक होगा रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स, एक टाइप का होगा रिपल्सिव फोर्स और दूसरा होगा अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। सिमिलर चार्ज वाले होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और जितने ऑपोजिटली चार्ज वाले होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बराबर। तो हाइड्रोजन को कंसिडर करो, इसमें दो टाइप के फोर्स होंगे, दो टाइप में, एक अट्रैक्टिव टाइप होगा, एक रिपल्सिव टाइप होगा। रिपल्सिव टाइप कौन कौन सा होगा? जो दो एटम्स है, दोनों के न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस रिपल्शन। सो सपोज ये ए है, ये बी है, तो दोनों का ए का न्यूक्लियस बी के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, बिल्कुल सही बात है। ए का इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो दो टाइप के तो रिपल्सिव फोर्स हो गए, यानी दो हेड हो गए, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। फिर रिपल्सिव में दो हेडिंग आ गई, कौन कौन से दो रिपल्शन है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एटम्स। हाँ, अब यहाँ पर दो टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। कौन से अट्रैक्टिव फोर्स होंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और एक और अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कौन सा? जब आपने इन दोनों को पास लाए ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ए के इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय बी का न्यूक्लियस एंड बी के इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय ए का न्यूक्लियस, बराबर। तो चलो इसी को यहाँ पर लिख कर देखते हैं। ये ए है, परमानेंट करते, ये ए है, ये बी है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट। ये न्यूक्लियर को रिपेल कर रहे हैं, तो ये आ गए आपके दो टाइप के रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव, ये ए है, ये बी है, बी का न्यूक्लियस, ए का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ, और ये इसका इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय इसका न्यूक्लियस, है ना, ये इसको अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक और अट्रैक्टिव, तो कितने अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए? दो। न्यूक्लियस ऑफ वन, इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर, न्यूक्लियस ऑफ टू, इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर। वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, दो टाइप के रिपल्सिव फोर्सेस है, वही यहाँ पर अभी बता रहे हैं। देखो, लेट मी हाईलाइट। ये बोल रहे हैं, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स ए एंड बी आर कमिंग अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है। सो न्यूक्लियस ऑफ ए है, न्यूक्लियस ऑफ बी है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए है, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है। सो एज दीज टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस are going to operate. So the attractive forces will be between nucleus of one atom and electron of other, that is Na, Ea. इनका आपस में अंदर तो इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के अंदर न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और बी का भी न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। चलो, अब न्यूक्लियस ऑफ वन इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर, यानी ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, बी ने ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ये दो अट्रैक्टिव फोर्स हो गए। अब रिपल्सिव फोर्सेस, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ ए रिपेलिंग न्यूक्लियस ऑफ बी, रिपेल कर रहे हैं ये दोनों फोर्सेस, लेकिन तब भी बॉन्ड बन रहा है। क्यों बन रहा है? दो रिपेल आ रहे हैं, दो अट्रैक्ट आ रहे हैं, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वो इतना ज़्यादा है कि वो रिपल्सिव फोर्स को तो ख़त्म कर देता है या नील कर देता है और बॉन्ड भी बना लेता है। और कहते हैं ना, अट्रैक्शन की ताकत इतनी अच्छी है कि रिपल्शन वाले लोगों को भी दूर करके दोस्ती करा देती है। तो इन दोनों के बीच की दोस्ती, आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो इतनी थी कि दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों ने बॉन्ड बना लिया। बस वही यहाँ उन्होंने ग्राफ में दिया है, ठीक है। यहाँ इन्होंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया है रिपल्सिव फोर्स, इसका न्यूक्लियस उसका न्यूक्लियस, जो मैंने आगे ड्रॉ किया था दैट इज सेम। आई एम जस्ट रीडिंग आउट द फाइनल लाइन जो मैंने बोला, मैग्नीट्यूड। It has been found that the magnitude of new attractive force is more than the new repulsive force. यानी नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी और पॉजिटिव वाले ने उनकी दोस्ती करा दी, यानी बॉन्ड फॉर्म करा दिया, राइट। देखो, द टू एटम्स अप्रोच each other and the potential energy decreases, potential energy decrease हुई। Ultimately a stage has reached where the net force of attraction balances the net force of repulsion and the system acquires minimum energy.
Minimum energy means maximum stability. At this stage, two hydrogen bonds are said to be bonded. जैसे उनकी एनर्जी कम हुई, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया. Together to form a stable molecule having a bond of 74 picometer. तो बॉन्ड बन गया. कितना लेंथ रखा? 74. ठीक है. चलो नेक्स्ट. Since the energy gets released when the bond is formed between two atoms, the hydrogen molecule is more stable than that of the isolated. अब क्या हुआ, जब बॉन्ड बन रहा था तो इन्होंने एनर्जी रिलीज की. वैसे हमने पढ़ा हुआ है और एटॉमिक में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दे रिलीज सम एनर्जी. ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज करती है, तभी तो वो मिनिमम एनर्जी के स्टेज में जाएगा. दोनों अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे देंगे. छोड़ो भाई, क्या घमंड करना, थोड़ा तू छोड़ थोड़ा मैं छोड़, तो एनर्जी रिलीज हो रही है और वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो लो एनर्जी स्टेज में ही वो स्टेबल हो रहे हैं. ठीक है. यानी जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहे हैं वाइल फॉर्मिंग अ बॉन्ड, जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहे हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, उतनी एनर्जी मैं अगर एक्स्ट्रा उनको बाहर से दे दूँ, अगर मैं उनको बाहर से दे दूँ तो क्या होगा, बेचारे अलग हो जाएंगे, बेचारे अलग हो जाएंगे. वही हो जाती है, जितनी एनर्जी उन्होंने रिलीज की दैट इज ओनली काउंटेड एज द बॉन्ड एंथैल्पी. सो रिलीज इज द बॉन्ड एंथैल्पी विच इज करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम एनर्जी इन द कर्व. ठीक है, देख लेते हैं. अब वो एनर्जी जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो कितनी है? 435.8, 435. 4 को एक कम कर, बाद में एक बढ़ा दे, 435.8 किलो जूल्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, इतनी एनर्जी मुझे लगे इनको तोड़ने के लिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम में टूट जाएंगे. यहाँ हमें एक ग्राफ दिया हुआ है. दिस इज द मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी एट बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर. ठीक है, जहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, H2 फॉर्म हो जाता है. ठीक है, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दिस. इट इज एज अ फंक्शन ऑफ इतने डिस्टेंस पे इतनी एनर्जी निकलेगी. ठीक है, और वो स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. ठीक है, and the minimum energy in the curve corresponding to the most stable state for the molecule of H2. अब ये ओवरलैप हुए, ये आए ये ओवरलैप हुए. ठीक है, ओवरलैप हुए तभी तो देखो ना, आप लोग हैंडशेक करते हो, दोस्ती करते हो, तो ये हैंडशेक करते हो ना, किया तो क्या हुआ, ये ओवरलैपिंग हुआ ना, ओवरलैपिंग एंड देन दे फॉर्म अ बॉन्ड. ये एक है. तो ये ओवरलैपिंग कितने एक्सटेंट पे है दैट विल डिसाइड द स्ट्रेंथ. अभी इसको कोई तोड़े, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है. इसको कोई तोड़े, इजीली टूटेगा. इसको कोई तोड़े, इजीली. तो ये क्या करें, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. ये चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट में. चलो, लेट्स रीड इट फॉर यू. इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट. आ गई है मिनिमम एनर्जी स्टेट. व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो इंटर पार्शियल पेनिट्रेशन. इंटर पार्शियल पेनिट्रेशन क्या हो गया, देखो ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये आ रहे हैं बॉन्ड बनाने. ठीक है, अब क्या हुआ, सेकेंड टाइम क्या होएगा, ये आएगा और इंटर पार्शियल, इंटर ये एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट हो गए. दे पेनिट्रेटेड विद इन ईच अदर. ठीक है, ये है, ये आपका बॉन्ड बन गया, ये ओवरलैप हो गया. ये एक्सटेंट जितना ज़्यादा रहेगा, ये एक्सटेंट जितना ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा. ठीक है, कैसे, चलो. दिस पार्शियल मर्जिंग, पार्शियली हुआ ना, पूरा तो नहीं हुआ, पूरा हो गया तो क्या बॉन्ड बनेगा, वो नहीं होगा. तो मैक्सिमम नहीं, ये जो ओवरलैप भी होता है ना, इसका भी एक है 50% से कम होना.
क्योंकि एक दूसरे के न्यूक्लियस पे ही आके हिट कर गए, ओवरलैप कर गया, तो नहीं ना काउंट होता। तो इट हैज़ टू बी लेस देन 50% से कम। ये आपने को एक और चीज़ याद रखनी है, ठीक है। सो दिस पार्शियल मर्जिंग, पार्शियल हो रहा है of atomic orbital is called as overlapping of atomic orbital which results in the pairing of electron। और वहीं के इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं। हम ऐसे ही बना रहे थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका था ये इसका था, ऐसे ही बना रहे थे, हाँ ठीक है, वही है। Now the extent of overlap decides the strength of covalent bond. Yes, greater the overlap, the stronger is the bond formed between the two atoms. Therefore, according to orbital overlap concept, the formation of covalent bond between two atoms results in pairing of electron present in the valence shell but having opposite spin. Opposite spin. हम बताते हैं ना, शेल्स ऐसे ही बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, है ना। कभी हैव यू एवर वी हैव डन दिस, अगर ऐसे करते हैं तो वो गलत है, ठीक है। तो ऑपोजिट स्पिन होना, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन होना। तो कैसा होगा, ये एच है, ये जो इसका ऑर्बिटल होगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर ऐसी है तो ये ऐसी ही स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज नहीं करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। देखो ये मेरा हाथ, ये देखो बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये थंब ऊपर है नीचे है, ऑपोजिट, तभी तो अच्छी बॉन्डिंग बनी है ना। तभी तो ये ऐसे ऐसे में क्या बॉन्डिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, टूट जाएगा। तो ऑपोजिट स्पिन से ही ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है। चलो, तो यहाँ 2 चीज़ें, ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट में क्या पढ़ा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, और ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ही ओवरलैप होंगे, ठीक है। सो क्राइटेरिया फॉर ओवरलैपिंग में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, आइटम्स शुड कम क्लोज टू ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन शुड हैव ऑपोजिट स्पिन, द इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स जो होंगे ऑपोजिट स्पिन होना, देन ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50% एज आई ऑलरेडी सेड, एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। Here we come. अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, डायरेक्शन, बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, मीथेन में बन रहा है, मीथेन में बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, सी, ठीक है, अमोनिया में बन रहा है ऐसे, हाइड्रोजन में बन रहा है ऐसे। ये मेरा गलत कर रहा है काम, चलो आ जाते इधर। देखो मीथेन भी टेट्राहेड्रल को ही ले लेते हैं हम, पहले टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल एंगल 109.5, ठीक है, या 109.28 जो भी है, 5 मेन है। अब हम ले रहे हैं एन, टक टक टक, ठीक है, इसको मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है, सारे टेट्राहेड्रल है, H2O लोन पेयर, ठीक है, यहाँ एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये तीनों का टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ ये क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को किस डायरेक्शन में ढकेला जा रहा है, फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड 109.5 डिग्रीज। कैसे कैसे हो रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल में, ये कोई नहीं बता पाए, जो यहाँ हमको पता चल रहा है कैसे है, ये है एच 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 एच, ठीक है। टेट्राहेड्रल एंगल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंगल 109 होना, ठीक है। तो मीथेन में ये कहते हैं इट इज़ टेट्राहेड्रल शेप एंड इट इज़ हैविंग 109, ठीक है। बट व्हेन वी कम टू अमोनिया, ये एंगल हो जाता है 107, यहाँ पर है 109.5, मीथेन में हो जाता है 107, ठीक है, ये 0 है हमारा, ठीक है। हाइड्रोजन आते आते ना ये 105 बोलो और हम बोले 104.5, दोनों सेम है, ठीक है। वाटर में आते आते ये एंगल कम हो गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं था, यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं था, तो उन्होंने सबने अपनी ना टेट्राहेड्रल एंगल ज्योमेट्री में अपने अपने शेप ले लिया। यहाँ लोन पेयर आया, लोन पेयर बोला चलो मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, आपस में आप थोड़ा कम कम हो जाओ, उसने उनको ना थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया, वो 107 डिग्री पे आकर एडजस्ट हो गए।
ऑक्सीजन आते आते वाटर में 2 लोन पेयर लेके आ गया, दोनों लोन पेयर को ज़्यादा जगह की लड़ाई चालू हो गई, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को 105 डिग्री पे जाकर एडजस्ट करने को मजबूर कर दिया, तो बॉन्ड एंगल दिख रही है, डायरेक्शन, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इट नाउ। The covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals. हाँ जी, the molecule of hydrogen is formed due to the overlap of 1s of the 2 hydrogen atoms. In polyatomic molecule क्या होता है, या CH4, NH3, H2O. The geometry of molecules is also important in addition to the bond formation. अच्छा, for example, why it is in methane, the molecule has tetrahedral shape and HCH bond angles are 109.5. Why is the shape of ammonia is pyramidal? एंगल उसमें टेट्राहेड्रल है, शेप भी टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री है मीथेन में, लेकिन अमोनिया भी sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन उसका बॉन्ड एंगल बदल क्यों गया, 107 क्यों हो गया। अगेन द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप, वो बता रही है फॉर्मेशन एंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पॉलीएटॉमिक एटम, और वो बता पाती है इनके क्यों है गलत इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर हमारी वीबीटी कैन टेल इट वेरी नाइसली, ठीक है, एक्सप्लेन कर लेती है। वही लोन पेयर है, वो ढकेलेगा एक दूसरे को पास में करेगा और लोन पेयर ज़्यादा जगह लेता है ना। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अब हम उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है, देंगे अभी रुक के, ठीक है। देखो, व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर ओवरलैप मे बी पॉजिटिव। अच्छा, ये थ्योरी कैसे बता रही है, ये बोल रही है जब 2 आए थे, हाइड्रोजन आए थे, या कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, ओवरलैप हो रहा है, हाँ ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप 2 टाइप के हो सकते हैं। कैसे, पॉजिटिव ओवरलैप हो सकता है या नेगेटिव ओवरलैप हो सकता है। जो नेगेटिव ओवरलैप होता है ये 0 ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और 0 ओवरलैप, ठीक है, 3 तरह का हो सकता है। कैसे, डिपेंडिंग ऑन द साइन फेज ऑफ डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल और द वेव फंक्शन। कैसे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ द बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स देन, ठीक है। अभी हम वेव्स बनाते हैं, हमने ये देखा है वेव टक 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 जाते, तो इनको बोलेंगे पॉजिटिव, इन्हें बोलेंगे नेगेटिव। तो जो बॉन्ड बनते हैं ना, उनका भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। और ऑर्बिटल्स जो आपके p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में भी प्लस और माइनस हम देते हैं, ठीक है, हम साइन देते हैं। और पॉजिटिव से ही ओवरलैप होएगा, नेगेटिव से ही होगा। अगर दोनों सिमिलर साइज के एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं, सेम साइज वाले, इफ दे आर क्रॉसिंग ओवर ईच अदर, देन इट इज पॉजिटिव ओवरलैप। उसका नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं, यानी 2 नेगेटिव अगर क्रॉस हो रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव ओवरलैप नहीं बोल रहे हो। दोनों सिमिलर साइज के अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो दैट इज पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है, ओके। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है, दोनों अलग साइन के हो गए। इफ ऑपोजिट साइंस आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर देन इट इज योर नेगेटिव ओवरलैप, ठीक है, नेगेटिव। तो व्हाट इज दैट, 0 ओवरलैप। 0 ओवरलैप देखो, इसमें देख लो, यहाँ ड्रॉ किया हुआ है यार, आपस में ओवरलैप ही नहीं आए, खड़े हुए, लेकिन दे ओवरलैप नहीं हो पाए, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो पाए, तो एक 0 ओवरलैप है। और ये एक p ऑर्बिटल, अगर s ऑर्बिटल यहाँ आकर ओवरलैप हो रहा है तो इट इज टेकन एज 0 ओवरलैप। कुछ नॉट मच एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज नॉट ऑब्जर्व्ड, सो इट इज नेग्लिजिबल बोलो या 0 ओवरलैप बोलो, ठीक है। ये तो ओवरलैप हुए ही नहीं, पर इट इज नेग्लिजिबल, तो 0 ओवरलैप में काउंट करते। बट व्हेन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, नेगेटिव, सेम साइन, पॉजिटिव ओवरलैप, सेम साइन, पॉजिटिव ओवरलैप। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे है, और ये जेड एक्सिस पे है। जेड हम एक्सिस पे काउंट करते हैं, जेड। तो जेड इज एज गुड एज एस ऑर्बिटल जैसा। एस और एस में दोनों इन एक एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और पी व्हेन ओवरलैप ऑन द सेम एक्सिस, तो हम यूजुअली पी जेड को ही काउंट करते हैं, पी जेड को ही काउंट करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्मा बॉन्ड हम पी या एस को ही लेते हैं,
बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिग्मा बॉन्ड में पी जेड को लेते हैं, ठीक है, और पी एक्स पी वाई पाई बॉन्ड में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पी पॉजिटिव एस, सिग्मा बॉन्ड बना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वाई वाई एक्सिस वाला, ठीक है, क्योंकि आपका पी ऑर्बिटल में आपको पता है 1 2 3 होते हैं, ठीक है। तो ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है, ये पी जेड काउंट करते हैं, जेड को ही हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, मतलब अगर दो पी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो हम बोलेंगे पी जेड ही रहेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमको समझ ही लेनी है कि हाँ ये ऐसे ही है, ठीक है। अब नेगेटिव ओवरलैप में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव एक नेगेटिव सब में, तो उसको नेगेटिव ओवरलैप बोलते हैं, लेकिन हमें चाहिए रहता है मेन यही पॉजिटिव ओवरलैप। दिस इज योर जीरो ओवरलैप, ठीक है। नाउ तो ये फेज में होना है, देखो ये सेम फेज में, दे आर इन सेम फेज, दे आर इन सेम फेज, दे आर इन सेम फेज है ना। shows the sign phase of orbital wavefront not related to the charge। इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ उनको दिए हैं कि सिमिलर साइन बोलो, सिमिलर एनर्जी, कुछ भी आप इमेजिन करो उसको, दे हैव सेम, बोथ दे आर सेम। Now this is called as positive overlap. Various overlaps of S and P orbital are given here as we have already discussed. The criteria of overlap as the main factor of formation of bond of covalent bond applies uniformly to homonuclear array। ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, आप होमोन्यूक्लियर की बात करो या हेट्रोन्यूक्लियर की बात करो, आप पॉलीएटॉमिक की बात करो या आप डायएटॉमिक की बात करो, सब पे लागू होता है। ये वाला रूल ओवरलैपिंग का सब पे लागू होता है, ठीक है। तो नो लिमिटेशन हो गया। सो नाउ वी नो दैट द शेप ऑफ मीथेन, ammonia and hydrogen molecules are tetrahedral, pyramidal and bent respectively। bent को या आप angular भी बोल सकते हो, V shape भी बोल सकते हो। would be therefore interesting to use VBT to find out the geometry shape can be explained in terms of orbital overlaps। तो अभी बोल रहे चलो VBT से देखते हैं इसकी ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। शेप तो अलग है, क्या हम ज्योमेट्री बता सकते हैं? ठीक है, ज्योमेट्री सबकी सेम आएगी, शेप अलग है। लेट्स टेक मीथेन बोले, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीथेन का क्या है? आगे आएगा हीलियम, हाइड्रो, इसका कैसा आ जाएगा कार्बन का? कार्बन 6 इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको तो छोड़ दो, ये है 2 में फिल्ड और ये है 3 में, 1 2 3 में कितने गए? 2 गए। अभी ये क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? ये तो एज इट इज़ रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो 1s वाला है, लेकिन 2s के और 2p की एनर्जी सिमिलर एनर्जी में चलते हैं, प्लस माइनस का होता है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये जो शैतान इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी लेकर यहाँ पर आकर जंप कर लेगा, एनर्जी लेगा और जंप कर लेगा। इसको अभी हाइब्रिडाइजेशन करना है। इसको क्या करना है? ये हाइब्रिडाइजेशन में ये कंसेप्ट आएगा तो समझ लो। इसको एनर्जी मिलेगी, ये ना जंप कर लेगा, ये वो इसको स्टेबल स्टेट तो करना है, हाफ फील्ड कर सकता है, ओके। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको बोलेगा भाई तू रख ले, चलो कोई बात नहीं। तो एक्साइटेड स्टेट में मेरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? अब हो गया। नाउ डू आई हैव 1s एंड 3p है। अभी इनकी ना एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों की। 3p की तो ठीक है, 3p की तो ठीक है, सेम रहेंगी, लेकिन 1s की थोड़ी इनसे अलग है। तो अब इनको बनाना है मीथेन। अब क्या ऐसे बन जाएगा? एक s चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ और एक p चले जाएंगे? तो नहीं, क्यों नहीं? थोड़ी तो एनर्जी स्टेबिलिटी नहीं होगी ना। कैसे एकदम एक अलग ग्रुप के बच्चे को, एक क्रिकेट के प्लेयर को आप एक बैडमिंटन के प्लेयर को लाया आपने और क्रिकेट खेलने को लगा दिया, 3 क्रिकेट के प्लेयर हैं, तो मैचअप होएगा क्या? नहीं होएगा। यहाँ भी आपको भले ही कमज़ोर प्लेयर लाओ या कुछ लाओ, लेकिन वो क्रिकेट का ही होना चाहिए, तब तो कुछ तो वो जस्टिफाई करेगा टीम बनाने में।
है ना। तो अब क्या करेंगे, तो ये डिसाइड करता है अभी है तो अपने पास यही है, जो है यही है और जो करना है इसी से करना है। तो व्हाट डज इट डू, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये ना चारों ना मिक्स हो जाते हैं, खाच खाच, ये ना आटा बना दिया, गूंद दिया आपने इसको, क्या किया, गूंद दिया। मैंने इसको मिक्स कर दिया, एक बोल लिया और मैंने इन चारों को मिक्स कर दिया। अब मैंने 4 इक्वल भाग में इनको टुकड़े बना दिए और मैंने अब ये बना दिए। व्हाट डिड आई डू, मैंने दोनों एस और इसको लिया, पूरा मिक्स कर दिया और 4 टुकड़े बना दिए। अब सबकी एनर्जी सेम हो गई और इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड। अब पहले मिक्सिंग कितने लिए थे मैंने, मिक्सिंग में कितने लिए थे, 1 s और 3 p, तो टोटल 4 मिक्सिंग में लिए थे। तो हाइब्रिड कितने बनेंगे, हाइब्रिड भी 4 ही बनेंगे, क्योंकि ये वाला का 4 टुकड़े ना इन लोगों में मैं बांट दूंगी, इसके 4 टुकड़े और मिक्स करके इसका नया बना दूंगी। तो देखो ये बन गया मेरे 4, ठीक है, ये बन गए मेरे 4 सेम sp3 हाइब्रिड। अब सबकी एनर्जी सेम हो गई, यानी वो जो थोड़े कमज़ोर क्रिकेट प्लेयर को लाए थे उसको ट्रेन करके हमने सबकी इनके बराबर का बना दिया, ठीक है, इनके साथ खिला के। तो ये मेरे बन गए सिमिलर एनर्जी। अब ये क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन लेंगे और उनका जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन का, उनसे ये कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेंगे और मेरा बन जाएगा CH4 या C, ये 4 H H H H, समझ गए। तो यहाँ आकर मैं इसको दूसरे कलर से हाइड्रोजन से मैच करा देती हूँ। ये आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ और हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना के फाइनली मेरा CH4 मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते। तो ग्राउंड स्टेट में तो 2s2 2p है, 2 है, 2 थे, ओके, ये जंप किया। अब मेरा क्या बन गया, 2s1 2p x1 2p y1 2p z1 बन गया। ये देखो 2p x1 y1 और z1 बन गया, हाँ बन गया। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ कंपनसेटेड, ये एनर्जी कहाँ से मिली, इसको जब हमने उछालने को यहाँ से यहाँ जंप करने को लगाया, कुछ एनर्जी तो लगी होगी, हमने तो ये पढ़ा है ना, व्हेन एनर्जी इज रिसीव्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन देन ओनली इट जंप्स फ्रॉम इट्स लोअर एनर्जी टू अ हायर एनर्जी स्टेट। एस की लोअर एनर्जी है, पी की हायर है, वो जंप तो कर रहा है तो उसको एनर्जी मिली। फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी इज गिवन, दिस एनर्जी इज कंपनसेटेड बाय द रिलीज ड्यू टू द ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल। बोला था जब ऑर्बिटल पास आ रहे हैं एनर्जी रिलीज होएगी, व्हेन बॉन्ड्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। बस वही एनर्जी इन्होंने आपस में गेन कर ली, ठीक है, इन्होंने उस 2s वाले ने गेन किया और जंप करके दूसरे कण में। तो यू नीड टू बी अपॉर्चुनिस्टिक, मोमेंट इट गॉट द एनर्जी इट एब्जॉर्ब्ड इट, it can got entry into the higher energy state, P में चला गया, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इक्विवेलेंट शेल बनाया और वो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार कर दिए कि आ जाओ जी, अब हम हाइड्रोजन के साथ सेम एनर्जी में बॉन्ड बना लेंगे। सो द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ईच विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कैन ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम इंडिविजुअली एंड आर ऑल्सो सिंगली ऑक्यूपाइड। हाइड्रोजन के भी पास एक था और दोनों ऑपोजिट स्पिन के होना चाहिए, ओके, एंड दिस रिजल्टेड इन a CH bond. However, it is observed that the 3p orbitals of carbon are at 90 degree to one another and the HCH angle of these will be 90 degree. That is 3CH will be oriented at 90 degree and the 2s orbital of carbon and 1s orbital of hydrogen spherical symmetry and can overlap the direction. तो अब जो बना बॉन्ड आपका 3 बॉन्ड जो p ऑर्बिटल से थे वो कैसे बनेंगे, एट 90 डिग्री होंगे, CH से उनका 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, HCH बॉन्ड दिस विल बी 90 डिग्री का कह रहे, HCH बॉन्ड 90 डिग्री का रहेगा टू वन अनदर, ठीक है, और एक जो हो जाएगा S वाला वो इधर जाकर कहीं बॉन्ड हो जाएगा, ओके, यस। नाउ देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द 4th CH कैन नॉट बी असर्टेन, दूसरे की जो
फोर्थ है ना, उसका डायरेक्शन हम इतना अच्छे से नहीं बता पाते, बट द डिस्क्रिप्शन डज नॉट फिट विद द टू द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल का तो 109.5 था, यहाँ तो ये 90 डिग्री हो रहा है। It follows a simple atomic orbital overlap, does not account for the directional characteristic of bond. Using similar procedure of argument we can see for ammonia and H2O. वैसे ही आप कर सकते हो H2 और इसका, अमोनिया में नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट ले लो, फिर एक्साइटेड स्टेट बना लो, वो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड जब पास में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन होगा, 2s ऑर्बिटल वाला जंप करके p में चला जाएगा और फिर वो ऑर्बिटल होंगे, उनकी मिक्सिंग होगी, खच 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 खच, फिर सिमिलर साइज एनर्जी के 3 बनेंगे और वो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। वैसे ही वाटर में ऑक्सीजन के S और P के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, जैसे ग्राउंड स्टेट बनाओ फिर एक्साइटेड स्टेट बनाओ, आपस में उनकी मिक्सिंग करके सिमिलर एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बाइंड होंगे और 2 एज अ लोन पेयर, P ऑर्बिटल में जो कंप्लीट रहेंगे वो एज अ लोन पेयर ही रहेंगे। ठीक है, द HOH एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। यहाँ बोल रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एंगल 90 डिग्री होना, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज in disagreement with the actual bond angle, that is 107 in ammonia, 104.5 in water molecule respectively। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। Now the types of overlapping and the nature of covalent bond। ठीक है, अब ओवरलैपिंग हो रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड का नेचर, तो 2 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा 3 तरह की ओवरलैपिंग से बन सकता है। सिग्मा यानी S और S ओवरलैप होगा तो सिग्मा होगा, एक S और एक P ओवरलैप होगा तो सिग्मा होगा, एक PZ और PZ ओवरलैप होगा तो भी सिग्मा होगा। हम सिग्मा बॉन्ड में PZ एक्सिस का ही PZ को ही काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हो नहीं लिखा हो तो देखो, बॉन्ड बनेंगे उसको कहते हैं, अब जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसको हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं। हेड ऑन, एक के ऊपर एक आकर सिर से टकरा गया समझो, हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, बोलते हैं, या एक्सियल ओवरलैप बोलते हैं। दूसरा है आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ना ऐसे दोनों ना पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस होता है। पैरेलल टू ईच अदर ये बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे 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 ये बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड होता है। देखो पाई जैसे दिखेगा आपको, है ना, तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो कौन से पी पाई बॉन्ड होते हैं जो p ऑर्बिटल ही बनाते हैं। यूजुअली हम x और y को पाई बॉन्ड में यूज़ करना यही शो करते हैं, क्योंकि z को हम सिग्मा में करते हैं। जब p ऑर्बिटल आपस में होते हैं, s और p कभी भी आपस में पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, p और p आपस में कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते एक्सेप्ट फॉर pz जब वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो। तो देखो बस मैं रीड आउट कर रही हूँ आपके लिए। कोवेलेंट बॉन्ड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सिग्मा है और पाई बॉन्ड है। नाउ द सिग्मा बॉन्ड जो आते हैं, इट्स अ कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड वेयर एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ही होता है। दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप कैन बी फाउंड। अब नाउ 2 SS ओवरलैप में होता है जब एक S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल से ओवरलैप होता है, ये आपका ऑर्बिटल ओवरलैप एरिया है। जब एक S और एक P आपके साथ ओवरलैप हो रहा है, देखो ये ओवरलैपिंग हो रही है, और एक P और एक P ओवरलैप हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, बट पाई बॉन्ड कब बनता है? इट इज इन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट द एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी ये ऐसे रहेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं आपस में। ठीक है, द ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट टू 2 सॉसर टाइप ऑफ चार्ज क्लाउड, सॉसर टाइप क्लाउड भी आप बोल सकते हो। तो ये देखो अबव एंड बिलो द प्लेन, ये देखो ये इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये सॉसर टाइप का भी बोलोगे तो आपको इसको पाई बॉन्ड से ही रिलेट करना है, मैच द पेयर में आ सकते हैं। क्या? अगेन हाईलाइटिंग विद अ डिफरेंट कलर। ठीक है, अच्छा मैच द पेयर का क्वेश्चन बनता है, अबव एंड बिलो द प्लेन।
नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड से ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है तोड़ने के लिए, ठीक है, बी इट पी एस और पी का सिग्मा बॉन्ड या एस एस का सिग्मा, एस एस का सबसे ज़्यादा रहेगा, एस पी का थोड़ा कम। तो बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है और एस एस में सबसे ज़्यादा ओवरलैप होता है एंड द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स टेक्स द प्लेस ऑफ द लार्जर एक्सटेंट, सिग्मा में ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होती है, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू पाई बॉन्ड where the extent of overlapping occurs to a smaller extent. Further, it is important to note that the formation of multiple bond between two atom molecule pi bond is formed in addition to sigma bond. अब जब मल्टीपल बॉन्ड होती है, यानी हम सपोज इथेन ले लो, इथिन या इथाइन, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ सिग्मा एक ही है, वन सिग्मा है एंड द अदर इज पाई, वन पाई है। यहाँ पे क्या होता है, वन सिग्मा है एंड यू हैव टू पाई बॉन्ड, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला पाई है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो पाई इज ऑलवेज एसोसिएटेड और ही जॉइंस द सिग्मा बॉन्ड, पर पहले सिग्मा बनते हैं बाद में पाई बॉन्ड बनते हैं। सो हियर वी एंड विद VBT, आते हैं इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू।